हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके संग मेरी डॉटर का स्पीच प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। उसको स्टार्टिंग से ही स्पीच प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। उसका वर्ड्स क्लियर नहीं था, अल्फ़ाबेट्स क्लियर नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके प्रॉब्लम इंक्रीज़ होते गए। मेरे को स्कूल में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। मेरे अपने फ्रेंड्स लोग से, रिलेटिव लोग से, जिससे भी कॉन्वर्सेशन करती थी, सबके संग मेरे को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि एवरी टाइम आई हैव टू सिट विथ हर एज अ ट्रांसलेटर विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड दैट ऑल्सो इन द टाइम ऑफ कोविड, जब आपका कोविड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था, हम लोग जब फर्स्ट और सेकेंड फेज हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब उसका स्पीच प्रॉब्लम बढ़ता गया। ऑनलाइन क्लासेस था, टीचर्स उसको सेलेक्ट नहीं करती थी, एवरी टाइम आई हैव टू बी देयर विथ हर। तो मेरे को सब ने कहा, मैंने इसका स्पीच के लिए मैंने एक दो जगह भी मैंने गया, लेकिन वहाँ पे सब ने मुझे बोला कि इसको टंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट वायर इन हर माउथ, जो मेरे को लगा कि पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी सी के लिए, बिकॉज राइट नाउ शी इज़ 7 years ओल्ड। और ये मैंने प्रॉब्लम फेस मैंने डॉक्टर का मैंने चालू किया व्हेन शी वाज 5। मैंने 2 साल बहुत इधर उधर मैं गई, इसका मैंने देखा, लेकिन मेरे को कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया। और उस टाइम कोविड भी इतना था कि मेरे को इसको चेंबर ले जाना भी मेरे को ठीक नहीं लगता था। तो एक दिन मेरे को मेरे पापा जो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक डॉक्टर के बारे में बताया जो ऑनलाइन क्लासेस करवाते थे स्पीच के लिए। मैंने उनसे कंसल्ट किया। मेरे को 4-5 months लगा उसका क्लासेस कराने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से कि आज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन हर क्लास। इसको आज हर एक प्ले में, हर एक ड्रामा में सिलेक्ट किया जाता था। टीचर्स लोग शॉक्ड है देख के कि इसके में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। अब ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब में बोल पाती है विदाउट माई हेल्प। इसको ट्रांसलेटर का भी दरकार नहीं है, अच्छे से रीडिंग कर पाती है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा कुछ सब चीज़। मेरे को डॉक्टर अंकल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। डॉक्टर नोवा दास ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। उनके टच में ही आके इसमें इतना इम्प्रूवमेंट दिखा। उनका एक अलग से प्रोसीड्यूर है। पहले वो वीडियो मंगवाते हैं, वो खुद देखते हैं कि चाइल्ड में क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मेरा वीक में 3 days क्लासेस होता था, जिसमें वो खुद मेरे को बताते थे। मैं उसके संग बैठती थी उस क्लास के टाइम में, क्योंकि आपका ये ऑनलाइन क्लास ½ an hour होता था या 40 minutes। तब मैं उनके संग बैठती थी। उसके संग मैं एक डायरी और पेन लेके बैठती थी। ये मेरे को एक्सरसाइज बताते थे, किस हिसाब से एक्सरसाइजेस करवाना है। ये मेरे को वर्ड्स बताते थे, हिंदी में पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स देते थे। फिर मैं उसमें गूगल में जाके मैं सर्च करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आप क से कितना वर्ड्स आप निकाल सकते हैं, वो मैं निकाल के मैं उसको लिखती थी एक डायरी में। एंड आई यूज़ टू मेक अ प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स। फिर डॉक्टर अंकल मेरे को एक वॉइस रिकॉर्ड भेजते थे कि आप इस तरीके से उसका प्रैक्टिस करवाइए। मेरा वीक में 3-4 days क्लासेस होता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरा वीक में 2 day, 1 day, मंथ में 1 बार। फिर अब मेरा ये रिज़ल्ट आया कि आफ्टर 4-5 months शी इज़ वेरी मच क्लियर। मैंने ये KG से चालू करवाया था इसका स्पीच थेरेपी क्लासेस, और मेरा KG में ही जाके ये ओवर हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट डॉक्टर, जिन्होंने मेरी डॉटर का लाइफ पूरा चेंज कर दिया था। बिकॉज बिना कॉन्वर्सेशन के लिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। अब इसका कोई मजाक भी नहीं उड़ाता है, इसको भी वैसा ऑकवर्ड फील नहीं होता है। पहले शी यूज़ टू फील ऑकवर्ड, नहीं मम्मा मेरे को रीडिंग नहीं करना है क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। तब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है अब इसके केस में। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। अब मेरे को इनफैक्ट अब टीचर्स लोग कॉल करके पूछती है कि आपने इसका कहाँ से स्पीच थेरेपी करवाया क्लासेस। मेरे को भी अपनी डॉटर्स के लिए करवाना पड़ता है। तो मैं सीरियसली आप लोग सबसे बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी डॉटर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, डॉटर या सन, कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्पीच के लिए, प्लीज़ गो फॉर डॉक्टर सुपरनोवा दास। ही इज़ द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज अ मदर मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो लोग किसी के सामने खुल के बात नहीं कर पा सकते हैं, ना ही वो लोग किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके हर जगह आप नहीं रहोगे एज अ ट्रांसलेटर। अगर ये चीज़ हम लोग बचपन में ही उनका ठीक कर दे तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 5 months में मैंने जो अपनी डॉटर में चेंजेस देखा है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने कितना अच्छा चेंजेस देखा है। नॉट इवन शी कैन स्पीक संस्कृत वेरी वेल। इसने संस्कृत में श्लोक्स भी लर्न किए हैं, जो अपनी टीचर्स लोग को बोलती भी है। नाउ आई वुड लाइक माई डॉटर टू से समथिंग इन हिंदी एंड संस्कृत। दर अब आप लोग मानेंगे कि इसके में कितना चेंजेस आया है। ये क ख ग जैसे वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल पाती थी हिंदी में, लेकिन अब ये सब चीज़ बोल पाती। मैं वो आपको वीडियो नहीं मैं करवा सकती हूँ इसका अनक्लियर वाला, क्योंकि अब ये प्रॉपर वर्ड बोलती है क ख ग में। अगर मेरे पास वो सब चीज़ अगर इसको मैं बुलवा पाती तो मैं बुलवा पाती अब, जब वो क्लियर नहीं बोल पाती थी। लेकिन अब ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नाउ शी हैज़ बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। नाउ आई विल आस्क हर to tell you about the way she used to
Now she can say Hindi and Sanskrit and English very well without any help. Vanika. Hello everyone. So today I am going to say Hindi, English and Sanskrit. So let me start. जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक पर डाली पर डोलूं तरू की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर के फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको ना कोई कोई बंधन, मैं भी पाऊंगा ऐसा जीवन, जी होता चिड़िया बन जाओ। My garden. There is a garden in my house, a garden full of flowers. I love to be there all the time and spend just hours and hours. जय जिनेन्द्र अल्प श्रुतं श्रुतवितां परिहासितां त्वद्भक्तिदेव मुखरी कुरुते बलामा यत् कोकिल किलमद मधुरं विरोति कच्छाम्र चारु कलिका निखरेक खेतु। थैंक यू। ये था मेरी डॉटर का अब का स्पीच। पहले का तो मैं इसे बुलवा नहीं सकती हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एकदम क्लियर बोलती है। मेरे पास कुछ वीडियोस भी नहीं है उसका उस टाइम का, अगर होता तो मैं ज़रूर आप लोगों के संग शेयर करती। मैं ये अपना स्टोरी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के संग कि आप लोग के भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम है घर में, छोटे बड़े कोई भी हो, हम लोग को इसको हेजिटेट नहीं, हम लोग को इसको अवॉइड या इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होता है। अगर बड़ों को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग उनका स्पीच ठीक करवाइए, और अगर छोटों को है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग अभी तुरंत करवाइए उनका स्पीच थेरेपी क्लासेस, क्योंकि मैंने भी 2-3 जन को नंबर दिया है जो ये डॉक्टर अंकल के कांटेक्ट में आए हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू आज मेरी डॉटर इतने अच्छे से क्लियर बोल पाती है। थैंक यू सो मच।